हेलो दोस्तों, आज हम जो बुक शुरू करने जा रहे हैं ये कोई साधारण बुक नहीं है। मुझे इसे पाने में बहुत समय लग गया। इस नाम की ओरिजिनल बुक आपको जल्दी नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह बुक खास इसलिए है क्योंकि इसकी रेटिंग ज़्यादा है और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए वीडियो ज़रा भी स्किप ना करें। तो आइए इस बेहतरीन बुक की शुरुआत करते हैं। बुक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम। इसके अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और निगेटिव चीजों को अपने विचारों और अपने कर्मों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरुआत करिए। इसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड से करिए। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना। पहला, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीजों के होने की है। इसके पीछे विचार यह है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में, अपने मन में बजाय यह सोचने के मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा, सोचिए मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। दूसरा, अपनी इच्छाओं को पॉजिटिव टर्म्स में कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीजों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो, जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूं बाहर भेजता है शब्द जीतना। सलाह। आकर्षण का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, न कि उसके पीछे इरादों को। इसका मतलब है उधार नहीं को यूनिवर्स उधार पकड़ेगा। तीसरा, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के लिए एक कदम निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। सदैव अपने आप को सफल होते हुए देखने की कल्पना करिए। उदाहरण के लिए कल्पना करिए कि आपको काम में तरक्की मिली है, न कि आप केवल अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते हैं, आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। चौथा, जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी होइए। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी होते हैं उसे जोर से कहिए। एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उनको लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन चीजों को धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की है। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलती है। पांचवा, अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांस पर फोकस करिए और विचारों को आने और जाने दीजिए।
गाइडेड मेडिटेशन आपको ऑनलाइन या काम हेड स्पेस या इनसाइट टाइमर जैसे ऐप से मिल जाएगा। छठवां, अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीजें कैसी ठीक हो रही हैं। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे बचने का आप प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावनाएं कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं अगर वह वास्तव में हो ही जाए तो बुरे से बुरे क्या हो सकता है। आपको संभवतः एहसास होगा कि लॉन्ग रन में यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चिंता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होने की कितनी संभावना है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर आपसे गड़बड़ हो ही गई तब क्या उससे सचमुच कुछ बिगड़ेगा? जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना यह है कि 5 साल बाद उस टेस्ट की याद भी नहीं रहेगी। सलाह, अगर आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते तब आप अपनी चिंताओं को एक जर्नल में लिख लीजिए, फिर जर्नल को हटा दीजिए ताकि आप अपने विचारों को अपने दिमाग से निकाल सके। 7वां, स्वयं को पॉजिटिव रहना सीखने का समय दीजिए क्योंकि यह काम कठिन हो सकता है। शुरू में आपके लिए आपके विचार पॉजिटिव रखना कठिन हो सकता है। निगेटिव विचारों का आपके पास लौट कर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर निगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास के समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मगर मुझे उसका कुछ परिणाम मिलता दिखाई नहीं देता है। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए हैं उनकी गिनती करिए। जैसे कि आपने कुछ नई चीजें सीखी होगी या आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे। अंततः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूं और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। पॉइंट नंबर 2 का पहला, आप जो जीवन चाहते हैं उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। आप जो चाहते हैं उसके लिए मैगजीन से कटे हुए शब्दों और चित्रों, छपी हुई तस्वीरों या फोटोज से एक कोलाज बनाइए। अपने कोलाज को लिविंग स्पेस में टांगिए जहां आप उसे प्रतिदिन देख सके। उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रेरणा पाने के लिए प्रतिदिन अपने विजन बोर्ड को देखते रहिए। उदाहरण के लिए आप अपने मनपसंद मकान, मनचाही कार, जो पद चाहते हैं उसका नाम और एक प्रेमी युगल के चित्र उसमें शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, विजन बोर्ड कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। दूसरा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य करिए। लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय लगाने से शुरुआत करिए। उसके बाद वहां से आगे बढ़िए। अपनी प्रगति का हिसाब रखने के लिए उन छोटे छोटे कदमों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य की दिशा में लेने हो। फिर जैसे जैसे आप उन्हें लेते जाएं, उन पर निशान लगाते जाइए। ये छोटे कर्म आपको बड़े परिणाम पाने में सहायता करेंगे। सलाह, जैसे कि अपने लक्ष्य के लिए कर्म करने को शायद आपको प्रतिदिन सुबह 15 मिनट पहले उठना हो, इसी प्रकार आप अपने लंच का आधा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करने में लगा सकते हैं। तीसरा, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी लीजिए। अपने लिए अपेक्षाएं तय करिए और जब आप उन पर न पहुंच पाए तब यह स्वीकार कर लीजिए सच को। फिर देखिए कि अपनी अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको संघर्ष क्यों करना पड़ा और तय करिए कि क्या कुछ बदलने की जरूरत है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए कठोर परिश्रम के लिए स्वयं को पुरस्कृत भी करिए। जैसा कि मान लीजिए कि आपने तय किया था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 घंटे काम करेंगे, मगर आपने ऐसा सिर्फ पहले ही दिन किया, तब मान लीजिए कि आपने काम नहीं किया। मगर यह भी सोचिए कि क्या आपको आगे काम का समय कम कर देना चाहिए। शायद आपको प्रतिदिन 15 मिनट ही वह करना चाहिए और तब देखिए कि क्या आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। चौथा, दूसरों से आपको जिन चीजों की जरूरत है और जो चीजें आप चाहते हैं उनको मांगिए। यही एक तरीका है जिससे
उन लोगों को पता चलेगा कि आपकी उनसे अपेक्षा क्या है। आपके मन की बात को कोई जान तो नहीं सकता, इसलिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में साफ साफ और ईमानदारी से बता देना चाहिए, तभी शायद आपको वह सब मिलेगा। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, तब यह कहने की जगह यह कहिए, काश इस वीकेंड मेरे साथ कुछ प्लान्स होते। ऐसा कहिए, सुनो शुक्रवार की शाम क्या मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका रूममेट घर के कामों में और मदद करे, तब यह मत कहिए कि काश यह जगह और साफ रहती। इसकी जगह कहिए, क्या आपने गंदे कपड़े हैम्पर में और अपना कॉमन सामान एरिया से बाहर रखोगे। 5वां, स्वयं को कर्म करने के लिए प्रेरित करने हेतु पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करिए। अपने बारे में निगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है, मगर यह आपको काम करने में रोक सकता है। जब आप खुद को निगेटिव की तरह से सोचते हुए पाएं, तब अपने आप से सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव विचार ले आइए। इसके अलावा अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए अपने मनपसंद पॉजिटिव मंत्र का अपने लिए पूरे दिन पाठ करते रहिए। मान लीजिए आप अपने आप को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं कभी भी बढ़िया सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाऊंगा। इस विचार का विरोध यह कहकर करिए कि सभी लोग कभी न कभी तो शुरुआत करते ही हैं और अभ्यास से सुधार हो सकता है। फिर खुद को बताइए, हर बार सार्वजनिक भाषण के बाद मैं सुधर ही तो रहा हूँ। पूरे दिन अपने लिए ऐसा पॉजिटिव मंत्र दोहराते रहिए, मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ या मुझमें से खुशी की किरणें निकलती हैं। तीसरे का पहला, समझ लीजिए दुर्घटनाओं, बीमारी या आपके नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के लिए आप दोषी नहीं हैं। सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसमें नौकरी का चले जाना, बीमारी आना या घायल होना शामिल हो सकता है। जब ये चीजें हो तब खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि यह तो सभी के साथ हो ही सकता है। मान लीजिए कि जब आप अपनी कार चला रहे हो तब कोई आपसे गाड़ी लड़ा दे। यह एक दुर्घटना है और आपने इसे नहीं किया। अपने को दोषी मत दीजिए। बिना कठिनाई के किसी का जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो आकर्षण के नियम जैसे टूल का इस्तेमाल ही क्यों न कर रहा हो। दूसरा, उनसे बचने के स्थान पर कठिनाइयों के प्रति अपने प्रत्युत्तर को बदलने पर फोकस करिए। आप सभी बुरी चीजों को होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तो असंभव है, मगर आप उनके लिए बेहतर प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। परेशान होने की जगह कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करिए। फिर सहायता के लिए उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाइए जिन्हें आपकी परवाह हो। मान लीजिए कि आपने एक ऐसी नौकरी गंवा दी जिसे आप सचमुच चाहते थे। उसके नुकसान पर दुख मनाते रहने की जगह मान लीजिए कि इस बार ऐसा होना ही था। फिर सोचिए कि किस प्रकार आप इस अनुभव का इस्तेमाल भविष्य में बेहतर कुछ करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा, कठिनाइयों या अवरोधों में आगे के लिए पाठ या उम्मीद की किरण देखिए। इससे आपको जो वह कठिनाई आपके जीवन में लाई होती है उसे देखने में सहायता मिलती है। जब आप तैयार हो तब जो भी हुआ उस पर सोचिए और देखिए कि उसका आपके जीवन पर व्यक्ति के रूप में बड़ा होने में क्या लाभ मिला। इस प्रकार से सोचिए कि आपने अपने अनुभव के आधार पर आप किस प्रकार दूसरों की मदद कर सकते हैं। तैयार होने से पहले अपने आप पर पाठ या उम्मीद की किरण ढूंढने का दबाव मत डालिए। जैसे कि किसी क्लास में फेल होने से शायद आपको यह सीख मिलती है कि बेहतर छात्र कैसे बने, और किसी संबंध के दुखद तरीके से टूटने से शायद आप यह सीख सकेंगे कि आप संबंध में क्या चाहते थे। चौथा, सेटबैक या कठिनाई के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपना नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। किसी अवरोध का सामना होने से आपका विश्वास हिल सकता है और आपका पॉजिटिव माइंडसेट खंडित हो सकता है, मगर अपना नियंत्रण अपने हाथ में वापस लेने से आपको अपनी शक्ति वापस मिल सकती है। आगे बढ़ने के लिए जो काम आप कर सकते हैं उनकी सूची बनाने से शुरुआत करिए। फिर कोई एक छोटी सी चीज करिए जिससे आपको सही दिशा में बढ़ने में मदद मिले। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपनी पुरानी नौकरी गंवा दी, तब आप उस पर ध्यान बनाए रखने की जगह अपने रिज्यूम को अपडेट करिए और अन्य नौकरियां ढूंढिए। जब आप नई नौकरी के लिए आवेदन करें तब अपनी जॉब स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास लीजिए। कंक्लूजन, आकर्षण का नियम और ब्रह्मांड से आकांक्षा करना एक ही बात नहीं है। आप केवल अपना ध्यान पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर निकालने पर फोकस कर रहे हैं।
ताकि आप और अधिक पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित कर सके। अपने प्रिय गाना सुनकर, अपनी हॉबीज का आनंद लेकर या दोस्तों के साथ घूमकर अच्छी भावनाओं को ट्रिगर करिए। इससे आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद मिलेगी। पहले छोटे से आसानी से मापे जा सकने वाले लक्ष्यों पर फोकस करके शुरू करिए, जैसे कि आप क्लास में अच्छा ग्रेड पाने या कोई पेट पालने से शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार आप उसके परिणाम माप सकते हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि परिवर्तन में समय लगता है। अगर आप स्वयं को हताश हो जाने देंगे तब आप ब्रह्मांड में निगेटिव विचार भेजेंगे, जिसके कारण आपकी इच्छा पूरी होने में और भी अधिक समय लगेगा। चेतावनी, चिंता करने से बचिए, क्योंकि इससे ब्रह्मांड में यह संदेश जाता है कि आपको लगता है कि बुरी चीजें ही होंगी। उसकी जगह अपने लिए एक पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करिए। कठिनाइयों के लिए खुद को दोष मत दीजिए। स्वास्थ्य या दूसरों के कर्मों के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप भी इसे भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।